जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड क्या है, इसका क्या काम आता है और इसे आप किस प्रकार से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल जीरो से हीरो तक बहुत ही शानदार कोर्स की सीरीज, जिसमें आज हम इसका पार्ट फर्स्ट बताएंगे। इस पार्ट में हम आपको इस जो कंप्यूटर है इसमें एक एमएस वर्ड नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है ये जो कि एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देंगे और इसके ऑफिस बटन होता है इसमें एक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसको ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से विंडोज़ बटन पर क्लिक करेंगे और इसमें एमएस ऑफिस सर्च कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा एमएस ऑफिस और इस पर जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें एमएस वर्ड मिल जाता है। इस एमएस ऑफिस में इतने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन हम आज एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखेंगे। इसका मैंने 2010 वाला वर्जन इंस्टॉल कर रखा है। यदि आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल नहीं है तो आपको सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना होगा। यदि आपको इसे इंस्टॉल करना सीखना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जिसने आज तक एमएस वर्ड का नाम भी नहीं सुना है वो भी बहुत आसान तरीके से एमएस वर्ड सीख सकता है। और इसमें हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपको कभी इसकी शॉर्टकट कीज़ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे ही आप इसमें देखेंगे आपको शॉर्टकट की याद आ जाएगी और कौन सा बटन कहाँ पे है ये भी हम आपको बताएंगे कि आपको जिसे दोबारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये हमारा कंप्यूटर है जो कि एक लैपटॉप है। तो इसमें हमको मैं आपको बताऊंगा, और इसमें एक कीबोर्ड भी साथ में आता है, लेकिन मैंने एक एक्सटर्नल जो है ये कीबोर्ड लगा रखा है। ये एक टीवीएस का कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं टीवीएस गोल्ड का। ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है जिसमें इस प्रकार से बटन दबाने पर साउंड आता है और ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। और इसके जब हम बटन दबाते हैं तो एक नॉर्मल फीडबैक मिलती है, जिससे कि टाइप करने में आसानी रहती है। तो इसमें ये कंट्रोल बटन होता है, और कोई भी हम शॉर्टकट के दबाते हैं तो पहले कंट्रोल दबाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इस उंगली से कंट्रोल दबाएंगे और जो भी बटन हमें दबाना रहता है, जैसे कि जेड दबाएंगे तो ये जेड दबा देंगे, फिर एक्स दबाना तो एक्स, सी दबाएंगे तो सी। देखिए फ्रेंड्स, कंट्रोल दबाया और ये कॉपी, इससे कॉपी हो जाता है। इस प्रकार से बटन दबाना रहता है। और इसी के साथ मेरे पास ये एक माउस है जिसमें एक बटन इस साइड होता है और एक बटन इस साइड में होता है। तो जैसे ही हम क्लिक का बोलेंगे तो आपको ये वाला जो कि लेफ़्ट साइड में होता है ये वाला बटन दबाना रहता है, और ये जैसे ही हम इसको हिलाएंगे इधर से इधर तो इस प्रकार से हमारा कर्सर भी घूमता है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक बार क्लिक हो जाता है। और जैसे ही राइट क्लिक का बोलेंगे तो इस उंगली से ये वाला बटन दबाना रहता है, जिससे कि हमारा मेन्यू बार ये लिस्ट खुल जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको तो कर देते हैं मिनिमाइज, और अब हम चलते हैं ये कंप्यूटर की तरफ। मैंने आपको ये नॉर्मल सेटिंग बता दी है। ये है हमारा एमएस ऑफिस। अब हम इसको आपको ओपन करके दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट बना रखा है, मैंने भी आपको यहाँ से स्टार्ट बटन से या विंडो के बटन से चालू करना बताया है। इसके पहले मैं आपको सिखाऊं उससे पहले मैं आपको दिस पीसी के बारे में, या फिर यह इस एक तरह से कंप्यूटर का जो कह सकते हैं मेमोरी कार्ड या फिर फाइल मैनेजर की तरह ही होता है। जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया, देखिए फ्रेंड्स, ये खुल चुका है। इसमें क्या होता है, हम अपनी फाइलें रखते हैं। ये जो लोकल डिस्क जो सी फोल्डर होता है, इसमें अपनी जो कंप्यूटर की विंडोज़ है, इस जो
स्टोर रहती है और सॉफ्टवेयर स्टोर रहते हैं, तो हमें इसके अंदर नहीं जाना है। बाकी के जो ड्राइव होते हैं ये अपने लैपटॉप के मेमोरी या फिर फाइल रखने के काम में आते हैं। तो जैसे ही मैं कोई भी एक फ़ोल्डर खोलूँगा तो इसमें ये मेरी बहुत सारी फाइलें बनी हुई है। इसी प्रकार से ये आपको इस साइड में देखेंगे तो ये स्क्रॉल बटन से जैसे मैंने ऊपर नीचे किया तो यहाँ पर एक डेस्कटॉप का आता है, एक डाउनलोड का आता है, एक डॉक्यूमेंट का आता है। तो जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा तो फ्रेंड्स ये जो मेरे डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन हैं या फिर जितने भी फ़ोल्डर बने हुए हैं ये वाले, ये सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैंने अपने जो इस वीडियो के जितनी भी फाइलें हैं वो इस फ़ोल्डर में बना के रखी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ये सारी वर्ड की फाइलें हैं। इसमें आप आगे सिंबल भी देख सकते हैं और यहाँ पर टाइप में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी देख सकते हैं। यदि आपके इस प्रकार से नहीं आता है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करें और व्यू पर जाएं और यहाँ से डिटेल्स कर सकते हैं, जिससे आपको इसकी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। ये मैंने आपके लिए कल ही बनाई है। तो अब हम आपको इनमें से कोई भी एक फ़ाइल खोल कर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी शुरुआत के लिए ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया पेज बनाया है जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्यों सीखें? इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है? आप बैंक में गए होंगे या फिर किसी भी ई-मित्र की दुकान पर, या फिर आपने कुछ भी कागज़ पर जो भी टेक्स्ट कंप्यूटर वाला लिखा होता है तो वो सब फाइल जो होती है, पेज जो होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट ही होते हैं, कागज़ वाले। या फिर पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ आपने डाउनलोड भी करी होगी, पढ़ी भी होगी टेलीग्राम वगैरह से, व्हाट्सएप पे। तो और इसी प्रकार से आपने जो बैंक में जो खाली फॉर्म होता है जिसमें डिब्बे वगैरह भरे रहते हैं, तो उस प्रकार से और भरे हुए फॉर्म भी होते हैं तो वो बना सकते हो आप। लेटर लिख सकते हो। आपने 10वीं के स्टैंडर्ड में या फिर 11th-12th में या फिर 10वीं से नीचे जितने भी आपने जो लेटर वगैरह पढ़े हुए हैं वो आप इसमें लिख सकते हो और उसे प्रिंट करके भेज सकते हो। स्कूल में तो हमें बहुत सारे लेटर लिखने बताए हैं, तो आप उस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हो और उन्हें प्रिंट करके पोस्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से लोगो डिज़ाइन होता है। जिस प्रकार से ये जो लोगो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो है, ये बोल्ड का है, ये इटैलिक का लोगो है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगो होते हैं। जिस प्रकार से ये दिस पीसी का लोगो है, ये कंप्यूटर बना हुआ है। ये टेलीग्राम का लोगो है, ये व्हाट्सएप का है, ये फायरफॉक्स का है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हो। और यदि आप ये सब सीख जाते हो तो आपको किसी भी ऑफिस में बहुत ही आसान तरीके से जॉब मिल सकती है। और इसके अलावा आप इसमें बुक का कवर बना सकते हो। आपने जो अपने स्कूल की या फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज की जो भी बुकें देखी होंगी, उसका जो सबसे बाहर का जो कवर होता है उसे बुक कवर कहते हैं, और वो भी इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन हो सकता है। और इसके अलावा नोटबुक का कवर भी डिज़ाइन हो सकता है। नोटबुक मतलब जो अपनी कॉपी होती है उसका कवर भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और नोटबुक के अंदर जो लाइन वाले पेज होते हैं, 2 लाइन, 3 लाइन, डिब्बे वाले जो भी पेज होते हैं वो भी हम इस माइक्रोसॉफ्ट में डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बुक लिख सकते हैं अपन इसमें। यदि आप एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना सीख जाते हो तो आप इसमें अब अपनी बुक लिख सकते हो, या फिर किसी ने बुक बना रखी है तो वो आप पढ़ सकते हो और ई बुक बना सकते हो। और बुक में तो क्या होगा, बुक पहले इसमें एमएस वर्ड में आपको ई बुक ही बनती है, और यदि आप उसको प्रिंट कर देते हो तो वो फिजिकल प्रिंट हो जाती है तो वो बुक बन जाती है। लेकिन यदि कंप्यूटर में रहती है तो ई बुक रहती है। आप ई बुक बनाकर ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो या फिर किसी को शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा बिल बुक भी बना सकते हो। आपने कभी कोई सामान खरीदा होगा तो वो जो बिल बुक में से ही एक बिल आपको काट कर दे देता है, तो वो बिल भी आप इसे बना सकते हो। आईडी कार्ड बना सकते हो इसमें एमएस वर्ड में। तो आपने गले में लगा रखा होगा या फिर कहीं भी आपने किसी भी कर्मचारी के
गले में जो आईडी कार्ड होता है प्रिंटेड, जिसमें फ़ोटो नाम वगैरह रहता है, वो आप इसमें बना सकते हो। इसके अलावा इसमें बहुत सारे यूजेस हैं। ये तो बात मात्र कुछ ही उदाहरण हैं। जैसे कि रिज्यूमे बना सकते हो, कोई भी ऑफिस वर्क कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो और फ्लो चार्ट बना सकते हो, टाइम टेबल, मार्कशीट मार्कशीट भी बना सकते हो आप इसमें स्कूल की, और इनविटेशन कार्ड बना सकते हो, सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हो। इस प्रकार से बहुत सारे काम आप कर सकते हो। तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये जो एमएस वर्ड है ये कितने काम की चीज़ है। इसके अलावा भी मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके आपको गूगल पे और भी इसके उदाहरण दिखा देता हूँ। यदि आपको इसके उदाहरण में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यह कहाँ कहाँ काम आता है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि आपको पता हो कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो कितने काम की है, तो आप उसमें सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि पैदा हो जाती है। तो आप देख सकते हैं सीवी, रिज्यूमे, कवर लेटर, कोटेशन, बिजनेस प्लान, लेटर हेड, रिसिप्ट, रिपोर्ट, प्रपोजल लेटर, लेजर असाइनमेंट, मीटिंग मिनट, टाइमलाइन, फैमिली ट्री। इस प्रकार से बहुत सारे आप बना सकते हो और इस वेबसाइट से आप टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से जैसे ही फाइल पर क्लिक करते हो और यहाँ से न्यू पर क्लिक करते हो, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे टेम्पलेट बने हुए दिखे हुए पहले से ही हैं। कैलेंडर भी आप इसमें बना सकते हो। मैंने आपके लिए एक फ़ाइल बना रखी है, मैं उसे अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये ओपन हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की रिसिप्ट है जो कि एमएस वर्ड में बहुत ही आसान तरीके से बनाई जा सकती है। तो हम अपने आने वाले वीडियोस में इस प्रकार के काम भी आपको सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी चीज़ सीखने के पहले उसकी एबीसीडी वगैरह सीखनी पड़ती है कि कौन सा जो बटन है, कौन सा जो फंक्शन है, वो कहाँ क्या काम करता है। इसके अलावा ये देखिए वर्क फ्लो वाला जो चार्ट है, ये इस प्रकार का आप चार्ट बना सकते हो। और भी मैंने आपके लिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक जो लेटर है, ये इस प्रकार से आपने लेटर लिखा होगा, ये एड्रेस, डेट, फिर एड्रेस, फिर ये पूरा लेटर, फिर लास्ट में सिग्नेचर वगैरह। इस प्रकार से आपने बनाए होंगे लेटर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और आईडी कार्ड, इस प्रकार से आईडी कार्ड जो होता है वो आप बना सकते हैं। ये सब हम आपको अपने आने वाले वीडियोज़ में सिखाएंगे। ये और भी मैंने आपके लिए बना कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अधिक समय और न लगाते हुए हम अपना जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हम अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे, और हम अब इसमें देखेंगे कि कौन सी जो बटन है, फंक्शन है, वो कहाँ कहाँ है। आपको इतना लोड नहीं लेना है कि आपको सारी चीज़ें एक ही दिन में सिखाई जा सके। जब भी आप किसी कंप्यूटर सेंटर पर कोर्स करने जाओगे, तो वो 3 महीने में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ही सिखाता है, जिसमें 1.5 से 2 महीने वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही लगाता है। बाकी के जो पावर पॉइंट, एक्सेल है, वो उनमें लगाता है। तो आपको बहुत ही नॉर्मल वेज में लेना है इसको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक ही दिन में 2-2 3-3 चीज़ें ही आप सीखोगे, जिसमें भी आप सीख जाओगे। इसमें अधिकांश चीज़ें जो हैं वो काम आती है, बाकी की बहुत ही कम काम में आती है। तो मैं आपको काम में आने वाली चीज़ें ही बताऊँगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पर एक फ़ाइल का मेन्यू दिया हुआ है, जिसे आप ऑफिस बटन के नाम से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फ़ाइल है। बाकी जो वर्ज़न होते हैं उनमें यह ऑफिस बटन के नाम से भी आता है। तो इसमें एक तो सेव बटन होता है, एक सेव एज होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। तो ओपन का मतलब तो खोलना होता है और क्लोज का मतलब बंद करना होता है। तो ओपन यानी जब ये खुला ही हुआ है, तो हम अब इससे ज़्यादा क्या ओपन करेंगे, तो किसी नई फाइल को ही ओपन करेंगे। तो ओपन में जैसे ही हमने कोई पुरानी फाइल सेव कर रखी होती है, तो हम इसे पुरानी फाइल को ओपन करते हैं, और क्लोज में जो वर्तमान में जो खुली हुई है इसको
बंद कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन में जो अपन ने अभी फाइल खोल रखी है इसका डिटेल्स आ जाता है कि कितने पेज हैं, कितने शब्द हैं, इसकी जो साइज है वो क्या है, टाइटल टैग वगैरह। ये इतना काम का नहीं है अपना। रिसेंट में अपन ने जो भी फाइल लेटेस्ट रिसेंट में इसमें बनाई होगी या फिर खोली होगी वो सब इसमें आ जाती है। तो ये मैंने कल आपके लिए बनाई थी। और सेव करना मैं अभी आपको बताऊंगा। और प्रिंट में ये एक अलग ही टॉपिक है जिसमें आपने यदि कंप्यूटर में प्रिंटर लगा रखा है तो यहाँ पर वो जो प्रिंटर शो हो जाएगा। ये एप्सन L3110 का मैंने जो प्रिंटर है वो लगाया हुआ है। इससे आप प्रिंट कर सकते हैं। इसकी सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद मैं आपको एक और बताऊंगा, जैसे कि मैंने ये एक लेटर बनाया हुआ है। मैं यहाँ से इसको, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके जो टॉप सॉरी इसमें नीचे ही नीचे राइट साइड में एक जूम इन जूम आउट का दिया हुआ है। जैसे ही मैंने प्लस पर क्लिक किया ये पेज अपना जूम होना शुरू हो चुका है। हम इसको यहाँ से जो स्क्रॉल बार है इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर अपने जो माउस का जो बटन है, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहिया है इसको जैसे ही हम ऊपर नीचे घुमाते हैं तो ये अपना स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बटन होता है। जैसे ही मैंने इसको ऊपर नीचे किया ये ऊपर नीचे हो जाता है। आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये एक किसी के नाम से सेट कर दिया कि मुझे ये लेटर इसे भेजना है, और मैंने इसको कर लिया, सेव कर लिया। ये मेरा हो गया सेव। लेकिन अब क्या करना है, मुझे इसकी जगह कुछ और नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ये मैंने इसको बदल दिया। और अब इसके में इसमें जो भी मेरे को और भी चेंज करना रहता है एड्रेस वगैरह वो मैंने इसमें बदल दिए। अब हम इसको दोबारा न लिखकर इसको क्या कर देंगे, सेव एज कर देंगे। अब सेव एज अपन किस करेंगे तो अपनी जो पुरानी फाइल थी वो तो सेव रहेगी सही, लेकिन जो मैंने ये नई फाइल बनाई है ये भी सेव हो जाएगी। तो अभी इस हमारे पास जो है वो दो फाइल हो चुकी है, एक तो ये अपनी पुरानी वाली और ये नई वाली। इस प्रकार से हमारा जो है ये सेव एज बटन काम आता है। जिस प्रकार से मैं यहाँ से अभी इसमें और भी चेंज कर देता हूँ। ये मैंने और भी चेंज कर दिया। और आप कुछ भी, मतलब कुछ भी क्या, जितने भी आपको नाम लेने हैं, जिनके लिए भी लेटर लिखना है, या फिर एक ही फाइल की बहुत सारी आपको फाइलें बनानी हैं तो अलग अलग नाम से थोड़ा बहुत चेंज करके तो वहाँ पर ये सेव एज बटन काम आता है। फिर से मैंने इसको सेव एज कर दिया और मैंने अब इसको दे देता हूँ 3 नंबर। आप जो भी देना चाहें नाम आपके हिसाब से, और मैंने इसको कर दिया सेव। सेव कर दूंगा तो ये नए नाम से सेव हो जाएगा। लेकिन ये जो डायलॉग बॉक्स हुआ ओपन हुआ है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जो ओपन हुआ है ये अपना माइक्रोसॉफ्ट सॉरी जो दिस पीसी है या फिर फाइल मैनेजर है या फिर माई कंप्यूटर है वो ओपन होता है। तो इसमें मैंने आपको दिखाया था ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे जो भी पड़ा होता है डाउनलोड है। इसके अलावा ये जो दिस पीसी है, ये दिस पीसी में ये जो अपन ने वहाँ पर जो फ़ोल्डर देखे थे ये सी वाला, ये कंप्यूटर का विंडोज़ का जो फ़ोल्डर है ये होता है। बाकी के 3 अपने 3-4 जितने भी आपने बना रखे हैं वो सब आपके फ़ोल्डर होते हैं। तो मैं आपको जहाँ भी सेव करना है उस फ़ोल्डर को आपको यहाँ से ओपन करना हुआ। मुझे डेस्कटॉप पर करना है और डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है तो मैंने उसको ओपन किया और मुझे यहाँ पर इस जगह पर सेव करना है इसे। तो आप यहाँ से इस पर यहाँ से नाम देकर सेव कर सकते हैं। डबल क्लिक करने से अपने ये जो फ़ोल्डर हैं ये ओपन हो जाते हैं। और यदि आपको इसी में नया फ़ोल्डर लगाना है तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप न्यू में जाके और यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए नया फ़ोल्डर आ जाएगा। और तो मैंने यहाँ से इसको सेव कर दूँगा। तो मेरे पास जो है वो ये 3 फाइलें अलग अलग नाम से आ चुकी है। तो ये होता है सेव एज का बटन। और यदि मैंने नई फाइल ही बनाई है, जैसे कि मैं आपके लिए एक नई फाइल ले लेता हूँ। यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया मैंने और एक पूरा ही आ गया और मैंने इसमें कुछ भी लिख दिया। मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिख दिए और मैंने बिल्कुल ही नई फाइल बनाई है। तो आप इसको सेव एज भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं।
तो जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे ये वापस से अपना सेव एज वाला ही ओपन हो जाएगा या फिर सेव का ओपन हो जाता है, जो भी हो। सेव में अब तो एक ही बार सेव होती है और बार बार वही फाइल सेव होती रहती है, तो अलग से दूसरी फाइल नहीं बनती है। लेकिन यदि दूसरी फाइल बनाएंगे अपन तो उसके लिए हमें सेव एज पे जाना होगा और यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। मैंने आपको कीवर्ड बताया था, उसमें से आप नाम लिख सकते हैं और जहाँ भी सेव करना है उसका फोल्डर ओपन कर लेंगे और फिर उसके यहाँ से सेव कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये फाइल भी हमारी सेव हो चुकी है और अब हम इसे यहाँ से कर देते हैं क्लोज। तो ये मैंने आपको बता दिया सेव एज का उपयोग, कि सेव और सेव एज क्या होता है। ओपन में वही होता है, देखिए फ्रेंड्स, ओपन में इसमें केवल वही फाइल ओपन हो दिखेगी अपन को जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो सकती है। जैसे कि ये सारी वर्ड की फाइलें हैं तो ये शो हो रहा है इस प्रकार से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें फ़ोल्डर तो बहुत सारे होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियोस है, नहीं खुल रही है क्योंकि इसमें जो भी ओपन होने लायक जो डाटा होगा, जो डॉक्यूमेंट होंगे वही शो होंगे। तो मैंने फाइलें बना रखी है, मुझे इसमें से जो भी फाइल ओपन करना है वो मैं ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि ये वाली फाइल जो मैंने अभी सेव करी थी, जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मेरी जो फाइल है ये ओपन हो चुकी है। इसी प्रकार से हम ओपन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रिसेंट का होता है, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी न्यू फाइल बनाई थी, उससे पहले ये टेम्पलेट थी वाली, टेम्पलेट 2 वाली और ये टेम्पलेट वाली, ये सारी मैंने जब रिसेंट फाइलें बनाई थी वो रिसेंट में आ चुकी है। नई में से हम नई फाइल लेते हैं, इसी प्रकार से ये बटन काम में आते हैं, ओपन ये। और ये न्यू में मैंने आपको भी बताया ही था, यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से एक नई फाइल बना सकते हो, फाइल को सेव कर सकते हो, पुरानी फाइल को सेव एडिट कर सकते हो और अपने दिस पीसी में फ़ोल्डर बना सकते हो। यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर बना सकते हो, ऊपर भी होता है न्यू फ़ोल्डर का, डिलीट का, इस प्रकार से दिस पीसी में। किसी किसी के माई कंप्यूटर आता है। फ्रेंड्स, हम अब क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ये होम बटन आपको समझाएंगे, इसमें ये सभी बटन का उपयोग करना हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी मैं आपको ये बता दूंगा कि बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए पेज दिया हुआ है, अभी हमने इसमें एक ही पेज लिया हुआ है तो ये एक ही पेज शो हो रहा है। हमने इसमें 17 वर्ड लिखे हुए हैं तो ये 17 वर्ड दिखा रहा है और इंग्लिश में लिखे हुए हैं। और इसके साथ ही ये जो हमने जो इसको पढ़ने का जो तरीका है वो यहाँ पर शो हो रहा है एक ही पेज का। अगर ये देखिए फ्रेंड्स, ये यदि 2 पेज होते हैं तो एक साइड तो इस साइड, इस प्रकार से शो हो जाता। और यहाँ से ये जूम इन जूम आउट का दिया हुआ है, जूम इन मिनिमम कम से कम 10% और जो मैक्सिमम होता है वो 500% तक होता है। आप इसको पकड़कर इधर से उधर खींच सकते हो। पकड़ने का मतलब है जैसे कि आपने क्लिक किया तो आपको वापस उठाना नहीं है, उसे दबाए रखो, उसे बटन को लेफ्ट वाले को, और जहाँ पर भी आपको ले जाना है वहाँ से पकड़कर उसे खींचकर ले जाओ। इसे ही बोलते हैं ड्रैग करना। मैंने आपको कोई भी टेक्निकल ज़्यादा नॉलेज इसमें नहीं बताई है, बहुत ही आसान आसान शब्द बताए हैं। ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको ये फाइल वाला मेन्यू बताया है, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, रिसेंट, न्यू, इस प्रकार से ये ऑप्शंस होते हैं। इसमें इसकी जो पूरी सेटिंग होती है एमएस वर्ड की, ये बहुत ही कम काम आती है या फिर कभी काम ही नहीं आती, आप इस प्रकार से कह सकते हैं। कोई बहुत ही ज़रूरी या फिर कोई छिड़ ही जाता है फंक्शन, तब ये ऑप्शंस वगैरह काम में आते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको ये पूरा होम पे जो टैब है ये कवर करके दिखाएंगे। ये मेन्यू बार है, ये रिबन है, रिबन बार भी कहते हैं इसको। इसके अंदर
जो सबसे जो नीचे है ये टास्क बार है, क्योंकि इसमें अपने जो टास्क हैं वो शो हो रहे हैं। और ये जो ऊपर ही ऊपर जो है ये टाइटल बार है, इसमें ये कुछ शॉर्टकट भी दिए हुए हैं। आप यदि नहीं हो तो वो हम आपको बनाना बताएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और यदि वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।